हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप इस वीडियो में आगे चलने से पहले इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो दैट गवर्नमेंट डोंट वांट यू टू डील इन क्रिप्टोज बिकॉज इससे गवर्नमेंट का कंट्रोल लूज होता है। बट आज की डेट में देयर आर मैनी पीपल जिनको सैलरी ही क्रिप्टोज में मिलती है एंड अगर आप उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपको एक डिफरेंट फूड फॉर थॉट मिलने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट अगर आपको सैलरी क्रिप्टोज में मिलती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। बट इससे पहले हम जानते हैं एक नॉर्मल केस की सैलरी की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है एंड उसके ऊपर हम टैक्स कैसे पे करते हैं। नाउ सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा एम्प्लॉयर मुझे कुछ कैश में सैलरी देता है, उसके अलावा मेरा एम्प्लॉयर मुझे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी देता है जैसे कि क्लब मेंबरशिप हो गई, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई, हाउसिंग फैसिलिटी हो गई एंड साथ ही साथ कई केस में एम्प्लॉयर मुझे गिफ्ट्स भी देता है जैसे कि एम्प्लॉयर ने मुझे कभी कार दी, कभी फ़ोन दिया, कभी फ्लैट दे दिया। इस केस में मैं क्या करता हूँ, इस केस में मैं अपनी सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट करता हूँ। जो मेरी कैश में सैलरी हो गई उसके साथ साथ जो मुझे अदर फैसिलिटीज़ मिली है, अदर प्रॉपर्टी मिली है, उनकी फेयर वैल्यू में अपनी कैश सैलरी के साथ ऐड कर देता हूँ और मेरी टैक्सेबल सैलरी निकल आती है एंड उसके ऊपर मैं टैक्स देता हूँ। क्रिप्टोज के केस में क्या है, क्रिप्टोज के केस में मेरी सारी की सारी सैलरी क्रिप्टोज में आती है एंड रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ने क्रिप्टोज को प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर कवर कर लिया है। दैट मीन्स अब मेरी सैलरी कैश कंपोनेंट में नहीं एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में आ रही है। तो इस केस में मैं अपनी टैक्सेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट करूंगा, आप काफी हद तक समझ चुके होंगे। अब डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो का मेन टॉपिक दैट अगर आपको सैलरी क्रिप्टोज में मिलती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरह से होगी। बेसिकली आप अपनी सैलरी की टैक्सेबल इनकम कैसे निकालोगे एंड उसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी। सबसे पहले जानते हैं ये प्रोसेस नॉर्मली कैसे फ्लो करता है। सी, अगर आपको सैलरी क्रिप्टोज में मिलती है तो सबसे पहले क्रिप्टोज आते हैं आपके वॉलेट में, उसके बाद आप उन क्रिप्टोज को वॉलेट से एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हैं एंड एक्सचेंज में आप उन क्रिप्टोज को सेल कर देते हैं एंड जो कैश रियलाइज होता है उस कैश को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है वो डेट जब आपको क्रिप्टोज में अपनी सैलरी मिली। सपोज वो सैलरी आपको हर महीने की पहली तारीख को मिलती है, दैट मीन्स हर महीने की पहली तारीख को आपके पास कुछ प्रॉपर्टी आ गई, अब वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचते हो एंड कैश रियलाइज करते हो एंड उस कैश को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपने अपनी एक प्रॉपर्टी, अपना एक एसेट बेचा एंड उसके बदले में आपको कैश मिल गया। नाउ सबसे पहला पॉइंट, जब आपको क्रिप्टोज मिले सैलरी की फॉर्म में, उस डेट में जो क्रिप्टोज की फेयर वैल्यू थी वो तो होगी आपकी सैलरी इनकम एंड जब आपने उन क्रिप्टोज को एक्चुअली मार्केट में बेचा, उन दोनों डेट्स के बीच में जो क्रिप्टोज की वैल्यू चेंज हुई उसकी टैक्सेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट वे से होगी। वो कैपिटल एसेट भी हो सकता है, वो आपकी बिजनेस इनकम भी हो सकती है या फिर वो आपकी अदर सोर्स की इनकम भी हो सकती है। जब आपको क्रिप्टोज मिले उस डेट की क्रिप्टोज की फेयर वैल्यू वो आपकी सैलरी इनकम ट्रीट करी जाएगी एंड बाद में जब आपने उन क्रिप्टोज को बेचा एंड वहां पर अगर आपका कोई इनकम या लॉस हुआ तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नाउ अगर आपको सैलरी क्रिप्टोज में मिलती है तो आई एम प्रीटी श्योर आपकी सैलरी काफी ज्यादा होगी, मे बी वो 50 लाख से भी ज्यादा हो या मे बी वो 1 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा हो। इस केस में आप 30% टैक्स ब्रैकेट में तो आते ही आते हैं एंड रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो से रिलेटेड प्रपोजल रखा है वहां पर भी गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स रखा है। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो यहां पर आपकी क्रिप्टोज वाली इनकम ये सैलरी इनकम के अंडर भी आएगी एंड ये अदर इनकम की कैटेगरी में भी आएगी एंड जो दूसरी कैटेगरी की इनकम होगी वहां पर मेरी इनकम भी हो सकती है या फिर लॉस भी हो सकता है। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन जब आपको क्रिप्टोज मिले उस टाइम क्रिप्टोज की वैल्यू ज्यादा थी बट बाद में धीरे धीरे उस क्रिप्टो की वैल्यू कम हो गई, तो उस केस में आपका लॉस हो गया। आई मीन देयर मे बी चांसेस जहां पर आपकी क्रिप्टोज की वैल्यू तो कम हो चुकी होगी बट स्टिल आप ज्यादा अमाउंट पर टैक्स पे कर रहे होंगे। नाउ यू योरसेल्फ सी, गवर्नमेंट नहीं चाहती दैट आप क्रिप्टोज में डील करो बट आप अपनी सैलरी क्रिप्टोज में लेते हो तो आपको सेफ प्ले करना पड़ेगा एंड इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। इस केस में आपको मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज के आसपास का हिट आएगा बट साथ ही साथ आपको एक सर्टेनिटी भी आएगी दैट फ्यूचर में आपके अगेंस्ट कुछ नहीं जाएगा। एंड माइंडेड जो सैलरी क्लास इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास टैक्स सेविंग के लिमिटेड स्कोप होते हैं एंड उन्हीं लोगों के पास टैक्स में ज्यादा सर्टेनिटी भी होती है। अभी तक हमने वो सिचुएशन डिस्कस की अगर आपको सैलरी क्रिप्टोज में मिलती है, सैलरी मिलती है, दैट मीन्स आप किसी के एम्प्लॉय हो, यहाँ पर एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है या फिर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पाते, तो वहां पर आप एक्सपोज हो जाते हो ग्रेटर कॉम्प्लिकेशंस के लिए, ग्रेटर अकाउंटिंग इश्यूज के लिए, ग्रेटर टैक्सेशन इश्यूज के लिए एंड साथ ही साथ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग। कैसे?
ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।